अवतार मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य के द्वारा जो भी सर्वोपरि काल शाश्वत समय के प्रभाव में है उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो कहना ही क्या। तात्पर्य, एक महान भारतीय वैज्ञानिक योजनाएं बनाने में व्यस्त रहता था। वह जब योजना आयोग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने जा रहा था तब सहसा उसे अजय काल का बुलावा आ गया और उसे अपना जीवन, पत्नी, संतान, घर, भूमि, धन इत्यादि सब कुछ त्यागना पड़ा। भारत में राजनीतिक उथल-पुथल तथा पाकिस्तान एवं हिंदुस्तान में इसके विभाजन के समय अनेक धनी तथा प्रभावशाली भारतीयों को काल के वश में आकर अपना जीवन, संपत्ति तथा सम्मान सब कुछ समर्पित कर देना पड़ा। समस्त विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में इस प्रकार के सैकड़ों हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं जो सभी काल के प्रभाव के कारण हैं। अतएव निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा शक्तिशाली जीव नहीं है जो काल के प्रभाव को जीत सके। अनेक कवियों ने काल के प्रभाव के विषय में विलाप करते हुए कविताएं लिखी है। काल के प्रभाव से ही ब्रह्मांडों में अनेक विनाश की घटनाएं होती रही है और कोई भी उन्हें किसी साधन से रोक नहीं पाया। यहाँ तक कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक बातें घटती रहती हैं जिनमें हमारा वश नहीं चलता और हमें उन्हें सहना पड़ता है। उनका कोई निवारक उपाय नहीं होता। यही काल का परिणाम है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सद्रघुनाथागतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का धन्यवाद, विशेषकर कलिंगदास प्रभु, गोपाल प्रभु जिन्होंने यहाँ पर आकर कुछ क्या है वो उत्तम श्लोक वार्ताया कुछ कहने का मौका दिया ऐसा। तो ये श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का 13वां अध्याय और 20 नंबर का श्लोक है। धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणेः प्रियतमेरपि जनसद्यो वियुज्येत किमुतान्ये धनादिभिः। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसा ही है ना ये। तो हम धृतराष्ट्र जगह अपने आप को रख सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि शिक्षाएं हमारे लिए भी है। सेम हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा प्रेम किसको करता है व्यक्ति? सबसे ज्यादा प्रेम प्राणे प्रियतमे रति। हर व्यक्ति खुद को ज्यादा प्रेम करता है, उसके बाद जना सद्यो विचेत किमुतान्ये धनादिभिः, बाकी सब लोग आते हैं। और उसका उदाहरण है ये धृतराष्ट्र। सब कुछ खत्म हो गया और उसके बाद भी अपने में आसक्ति भरी पड़ी है।
व्यक्ति अभी तक कुछ ठोस निर्णय नहीं ले रहा है कि अभी क्या करना चाहिए, है ना। इतना जलील बेइज्जत हो गया, कोई इज्जत नहीं रही, मगर उसकी अपनी नजरों में इज्जत ज्यादा है, मैं महान हूं। तो आध्यात्मिक जीवन की डेफिनेशन क्या है? आध्यात्मिक जीवन की डेफिनेशन, परिभाषा अगर समझे तो हम बताएंगे। हम शरीर नहीं आत्मा है, हाँ ये तो है, जो शाश्वत है। और भगवान के नित्य दास हैं। और थोड़ा और एक अच्छा जवाब, वो वही लोग ने बताया इसे। हाँ ये हमारी प्रायोरिटी क्या होती है? बताया, माता जी ने बताया, बहुत ही अच्छा है, बाकी ने बताया वो भी बहुत अच्छा है। तो आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति क्यों आता है? वैदिक फिलोसॉफी क्या कहती है? अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब कि अब तो जिज्ञासा कर लो, क्योंकि तुम्हारे सब प्रयास फेल हो गए। तुम अपने आप को बहुत ही इंपॉर्टेंट मान रहे थे, मैं कुछ हूं, हाँ? और कोई आपकी इंपॉर्टेंस नहीं रही, है ना। आप मानते थे कि मैं ईश्वर और हम हूं, मगर आपके कंट्रोल में कुछ है नहीं, तो व्यक्ति परेशान हो जाएगा और फिर क्या करेगा? अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है कि आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी वैल्यू कुछ नहीं है। किसकी है? भगवान की है ना। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम यह सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारत। भगवान की वैल्यू ज्यादा है, ये हमें बहुत माइंड में फिट करना चाहिए। होता है ना कई बार हमारी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, इसे चेतन को क्यों कहना पड़ा? टुनादपि सुनिचेन करो रही सहिष्णुना अमानेन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। इसलिए कहना पड़ा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। हम सब आध्यात्मिक जीवन में सुख शांति आनंद का अनुभव कर रहे हैं, है ना। नहीं, लोगों को पूछते हम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पहले तो बहुत बेकार जीवन था, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि भगवान की कृपा से, अच्छी कृपा है सब, ये जो आज घर है, गाड़ी है, इज्जत है, पैसा है, सब कुछ भगवान की कृपा है। ऐसे भी लोग कहते हैं मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मगर एक्चुअली भगवान की कृपा क्या है? भागवतम में क्या कहते हैं? यस्या अनुग्रह्यामि हरिष्ये तत्क्षणम धनम। भगवान की कृपा ये है, क्या कर देते हमें? निहत्ता। ऐसे किसी ने शस्त्र उठाए हुए हैं, है ना, अभी जैसे बॉर्डर पे जवान होते हैं, उसके पास कोई शस्त्र नहीं रहेगा तो उसे क्या कहते हैं हम? निहत्ता। भगवान हमें निहत्ता बनाना चाहते हैं। क्या बना दिया इसको धृतराष्ट्र को, तभी समझ में नहीं आ रहा है। बना दिया ना निहत्ता, सब छीन लिया सब कुछ, मगर निहत्ते को ये समझ में आना चाहिए कि मेरा कौन है। आमी तो तोमार, तोमी तो अमार। मगर ये समझ में कब आएगा? जब हम ये समझेंगे कि मेरी वैल्यू कम है भगवान की
ज़्यादा है। और हम शास्त्रों में देखते हैं तो हम ये तो पाते हैं, गीता भागवत में हर जगह भगवान ये तो स्थापित कर रहे हैं ना। और चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास, हम सब भोगंगे दास है। जीव एक कृष्णदास ये विश्वास कर ले तो और कोई दुख नहीं। अगर हम ये अपने अंदर धारण कर ले कि मैं दास हूँ, भगवान स्वामी है, तो दुख नहीं रहेगा। तो इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि हम लोग छोटी छोटी चीजें त्याग करते हैं मगर बड़ी बड़ी नहीं कर पाते, जो भगवान को ज्यादा प्रसन्न करने वाली होती है। समझे ना? इसलिए अभी कुछ वैल्यू हमने अपनी रखी है, अभी इतनी भगवान की वैल्यू हमारे पास शायद नहीं है। इसलिए हम लोग संकोच करते हैं, डरते हैं ना, क्या होगा क्या होगा, ऐसा किया तो क्या होगा। होता है कि नहीं ऐसा? तो जो क्या होगा एक डाउट है। संशय आत्मा विनश्यति, हमें कोई संशय करना चाहिए नहीं, मगर संशय होते हैं क्योंकि हमारे अंदर क्या है, आहार निद्रा भय मैथुन। तो भय जैसी वस्तु है, इसलिए हम लोग अभी पूर्ण रूप से शरणागति से डरते हैं। क्या करते हैं? भक्ति क्या है? निर्भय। भक्ति में कोई भय नहीं होता, भक्ति तो निर्भय बनाती है। क्योंकि सबसे पहला निर्भय बनाने की शुरुआत कहाँ से होती है? वी आर नॉट बॉडी, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। फिर हम लोग भगवान के अंश है, हम भौतिक नहीं है। तो भगवान के अंश है, फिर तो हमें बड़ा बनने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम बड़े हैं। भगवान के अंश कौन होते हैं? है ना? राजा का लड़का क्या होता है? प्रजा, राजा क्या बोलते हैं उसको? लिटिल प्रिंस, है ना? और इस भौतिक संसार में हम लोग अभी 84 लाख योनि में फंसे हैं। अभी ये जीवन जो है ये भगवत प्राप्ति के लिए। और कहाँ जाएंगे? ऐसे का जाएंगे जहाँ पर मृत्यु नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बहुत टेंशन फ्री जीवन है ना, है कि नहीं? मगर टेंशन ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि प्राणे प्रियतमे रपि, अभी खुद से क्या है? आसक्ति है, खुद से प्रेम ज्यादा है। और भक्ति ठाकुर कहते हैं, मानस देहो जेहो जो किच्छु मोर अर्पित तुया पदे नंद किशोर। और क्या कहते हैं? कीट जन्म हुआ तुया दास, है ना? और फिर ब्रह्मा के स्तर की भी मुझे कोई आशा, यानी मिल जाए तो भी मुझे कोई काम का नहीं है, अगर आपकी भक्ति नहीं मिलती तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में यही है, भक्त, भगवान और भक्ति। क्या है ये तीन चीज? भक्त, भगवान और भक्ति, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। इसे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो हमारी जो प्रिय चीज है उसको करो, है ना? लोग क्या करते हैं, कुछ व्रत रखते हैं, वो व्रत में क्या करते हैं, जो भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता ना वो चीज छोड़ देते हैं। होता है ना ऐसा? मगर व्रत का मतलब जो ज्यादा प्रिय चीज है उसको छोड़ना चाहिए। लोग एकादशी क्यों नहीं कर पाते? हमसे नहीं रहा जाता वो,
तो यहाँ भूखा रखने के लिए तो एकादशी नहीं है ना, व्रत है ना, अन्न नहीं खाना है, बाकी सब खा सकते हैं जो भी फलाहार वगैरह है। मगर ये हम अनुभव नहीं कर पाते, ये अगर करेंगे तो क्या होगा। आध्यात्मिक जीवन हमें ये सब विज्ञान के ऊपर कार्य करने के लिए है। क्या करने के लिए है? जैसे हम लेबोरेटरी में क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं ना, इस प्रकार ये जितनी भी वाणियाँ हैं हमारे, जो हम भागवतम में पढ़ते हैं, गीता में, उसमें हमें प्रैक्टिकल कुछ कार्य भी करना चाहिए, तभी हमें एक्सपीरियंस मिलेगा और ये भय जो है वो भाग जाएगा। मगर धृतराष्ट्र ने कभी इस पर कार्य नहीं किया। धृतराष्ट्र ने, उसके पास बहुत समय था क्योंकि उसकी आंखें नहीं थी, इसलिए बहुत सारे काम तो ऐसे थे कि आंखों से हम कर सकते हैं, मगर वो अभी जैसे राज्य में देखने जाना, राज्य कैसा है, सुव्यवस्थित है कि नहीं है, ठीक है ना। अब धृतराष्ट्र क्या कैसे जाएगा? तो वो वहाँ राज्य महल में बैठा रहेगा, बाकी लोग जाएंगे, उसके सेनापति देखकर आएंगे, उसको रिपोर्टिंग देंगे। तो टाइम तो होता है कि नहीं? इतना समय था मगर उसने अभ्यास नहीं किया, बल्कि अभ्यास उसने और जो बुरी आदतें हैं जो समाज के लिए काम की नहीं है, जैसे कि उसका पुत्र दुर्योधन था, सूर्योधन पहले, मगर उसकी बुद्धि के कारण उसका नाम हो गया दुर्योधन, दुर्बुद्धि। उसको ज्यादा प्रोत्साहन देता रहा वो, उसके कुविचारों को महान विचार समझने लगा, मेरा बेटा कितना बुद्धिमान है। मगर काल का प्रभाव, ये काल का प्रभाव ने क्या रंग लाया? आयुर्हरति वही पुंसाम, सब कुछ हर लिया, है ना। क्या भगवान कहते हैं गीता में? कालो अस्मि, मैं समय हूं और सब कुछ खत्म करने आया हूं, और पांडव आपके 5 के अलावा सब लोग मर जाएंगे। ये भगवान ने घोषणा की थी, है ना। और एक घोषणा भी की थी कि कौन्तेय पति जानी ही नामे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी पतन होता नहीं है, वो अच्युत होते हैं। और जो लोग, काल का मतलब होता है कि भगवान के लिए जीवन जीना, है ना, भगवान को इंपोर्टेंस देना। ये काल के विरुद्ध कार्य नहीं है। काल के विरुद्ध कार्य क्या है? जो भगवान को समय नहीं देना। भगवान को समय नहीं देने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम समाज में अपने बच्चों को, परिवार को और किसी को समय नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। ये भाग जाएंगे हम लोग जंगल में, है ना, लोग डर जाते हैं ना। भक्ति शुरू करते हैं, कोई दो में से एक, दोनों शुरू करेंगे तो टेंशन नहीं रहता, फिर समाज वाले ताना मारेंगे। अगर तो दोनों में से कोई एक करेगा तो घर के लोग पहले कहेंगे, देखो अभी ये भाग जाने वाला है, अभी इसका मन तो भगवान में लग गया है, मेरे में नहीं लगा है कि नहीं। तो ये सब डाउट रहते हैं। और चाणक्य पंडित क्या कहते हैं? चाणक्य पंडित कहते हैं कि हम जन्म से 5 चीज लेके आते हैं, फिक्स रहती है। उससे पहले क्या है? सांस, सांस फिक्स है क्या नहीं? जितनी हम सांस लेंगे उतना हमारा आयुष्य क्या होता है? कम हो रहा है कि नहीं? हाँ? जो हमारे ऋषि मुनि थे, योगी, ये क्या करते थे? सांस रोक के रखते थे, मेडिटेशन, और इससे उनका आयुष्य दीर्घ होता था। 1000 साल तक वो जीते थे। सामने 7.5 साल तो वो है ना अपने, कौन? विश्वामित्र है, स्वप्न ऋषि है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जितनी हम सांसें, हमारी सांसें ज्यादा कब चलती है? जब हम लोग ज्यादा रजोगुण में होते हैं, तो तमोगुण में। क्योंकि ये 2 चीज में क्या होगा? भोग, इंद्रिय भोग, और इंद्रिय भोग के कारण आयु क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
तो चलो आयु तो कम हो गई, मगर बुद्धि का विकास हुआ कि नहीं? उत्तम श्लोक वार्ता या कभी भगवान के बारे में चर्चा ही नहीं किया। तो वो जो आयु कम हो रही है, ये बहुत बड़ा घाटा है जीवन में। आयु कम के साथ साथ हमारा मुक्ति प्रत्यय भी आगे बढ़ने चाहिए। मुक्ति का मतलब होता है मुक्ति यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। हम लोग अपने स्वरूप में भी आने चाहिए। तो इसीलिए शास्त्र क्या कहते हैं कि भोग मत करो। क्या कहते हैं? धर्मो रक्षति रक्षतः। अब धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्ति परतः सर्वम्, किसे मना किया है? इंद्रिय सुख के लिए मना नहीं किया शास्त्र ने, मगर ये कहा है कि भाई धर्म से करो। धर्म से विवाह करने से, धर्म से बच्चे पैदा करने से इतनी हानि नहीं है, क्योंकि धर्म का मतलब होता है भगवान के लिए। इसके लिए भगवान के लिए, क्या भगवान की रक्षा करते हैं, भगवान के वाक्यों की रक्षा करते हैं, वो वाक्य हमारी भी रक्षा करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षतः। मगर आज हम देखते हैं धर्म की किसी को पड़ी। धर्म तो एक ऐसी चीज है समाज में जो झगड़े कराती है। क्या कराती है? हाँ, नैरो माइंड है। धर्म समाज में क्या है? संकुचित दिमाग है। इसलिए इसको क्या करना चाहिए? हटाना चाहिए। मगर भागवत क्या कहती है? कौन सा धर्म हटाना चाहिए? केतो धर्म। केतो धर्म का मतलब होता है कि सिर्फ जो आहार निद्रा भय मैथुन के लिए जो आडंबर करते हैं धर्म का। हरे कृष्णा। जिसका उद्देश्य सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन है, खाना पीना सोना और संभोग करना, बस। इसके अलावा कोई कार्य नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसके अलावा कोई कार्य नहीं है। अभी हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिमिज्म है, जैनिज्म, सिखिज्म, बौद्धिज्म, ये सब जो है कुछ समय पहले थोड़ा ठीक था। अभी आज सभी चर्बी बनाने के लिए ही धर्म पालन करते हैं। चर्बी बनाने का मतलब खाना पीना, और अभी तो मांस भी खाने लगे हैं। बुद्धिज्म में जाओगे तो मांस खा रहे हैं। उनका सूत्र क्या है? अहिंसा परमो धर्म। क्रिश्चियनिटी में कहा है कि भाई तुम्हें हत्या नहीं करनी है, भरपूर हत्या कर रहे हैं, कत्ल खाने भी खोल दिए। और मुस्लिम तो कह ही रहे हैं कि भाई हमें तो बोला है खाने के लिए। मैं क्या खाने के लिए बोला है? कौन से जानवर? 11वें स्कंद में है ना, पर्टिकुलर 5 जानवरों का बताया गया है कि ये आप बलि चढ़ा सकते हैं। उसके बाद रिचुअल्स है, मगर वो सब छोड़ दिया। अभी मनोरथे ना सदे धावतो वही। अब मन के रथ पे सवार है, जो भी आया खाओ। और तपस्या भी ऐसे कर रहे लोग जो तपस्या के अंदर भोग छुपा है। तपस्या के अंदर क्या है? भोग। एक्चुअली भागवत कहती है कि क्या है? कहते हैं तपो दिव्यम, सत्ता शुद्धि। किसके लिए तपस्या करनी चाहिए? अपनी सत्ता शुद्धि के लिए। मैं कौन हूं? आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इसके लिए तपस्या करनी चाहिए। ठीक है? अभी लोग तपस्या करते हैं, उतना कुछ उनका आता रहता है नहीं, मगर उसमें क्या होता है? कोई अपनी सत्ता शुद्धि के लिए है और ज्यादा खूंखार बन रहे। हमारे नंदीबार में कल उनका कुछ जुलूस निकला और पत्थर मारा शुरू हो गया, गाड़ियां सिनका दी।
निकाला था कुछ अल्लाह के आनंद के लिए शायद, वो तो कॉन्सेप्ट नहीं होगा, मगर मोटिव दूसरा कुछ था। तो हमारा प्रोग्राम था, 100 लोगों का प्रसाद बनाया। काल का प्रभाव देखिए कैसा होता है। हमारे एक बंगाली भक्त है, विश्वकर्मा का होता है ना जन्म, वो 3 दिन कुछ प्रोग्राम रखते हैं, तो कल अंतिमा दिन था। तो उन्होंने सोचा कि सब बंगाली इकट्ठा होंगे तो एक अच्छा कार्यक्रम होगा, कीर्तन भजन और प्रसाद भी रखेंगे। तो पूरा फिस्ट बनाया था, हम सब ने बनाया, ब्रह्मचारियों ने। हाँ? और फिर 4 साढ़े 4 बजे फ़ोन आया कि धमाल चालू हो गई। तो वहाँ से शुरू हो गई जहाँ प्रोग्राम था। वो भी टेंशन में, हम भी टेंशन में कि अभी क्या करेंगे, बेचारे लोग प्रसाद नहीं मिलेगा, सबको इकट्ठा किया होगा, ये सब कुछ चिंता का विषय था। तो ऐसे धमाल शुरू हो गई। जैसे प्रभुपाद जी देखते हैं ना, पाकिस्तान हिंदुस्तान विभाजन कौमी ये सब कुछ जो है तो शुरू हो गया वहाँ पर। और फिर कैसे जा सकते वहाँ पर, आप सब रोड बंद थे, कोई वहाँ से यहाँ नहीं आ सकता, कोई अंदर नहीं जा सकता। हाई अलर्ट, टीयर गैस भी छोड़ रहे थे। तो काल का प्रभाव क्या कर सकते हैं? दुख का विषय है ना ये? नहीं, ये दुख का विषय नहीं है, क्योंकि हमने अपना प्रयास किया, मगर भगवान की इच्छा क्या है? चलो वो धमाल करने वालों की इच्छा थी, मगर हमारा कार्य रुका तो हम क्या सोचेंगे? मगर वो प्रसाद तो वेस्ट गया नहीं, भगवान के लिए बनाया, भगवान को तो मिला। उसके बाद और गांव में जाकर हमने संकीर्तन करके और प्रसाद वितरण कर दिया। और जिन्होंने करवाया था उसको भी नुकसान हुआ? उसको भी नहीं हुआ, क्योंकि उनके ही द्वारा ये प्रसाद वितरण हुआ, तो सबको उसका बेनिफिट मिलता है। तो काल का प्रभाव, मगर यहाँ पर कहा गया है कि ये सभी पे लागू होगा, कोई नहीं बच सकता। मगर शास्त्र में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्तों पे काल का प्रभाव होता नहीं, इसलिए वो कार्य होते ही रहता है, यहाँ नहीं तो और कोई जगह पर, और कोई लोगों को लाभ मिला, तो इससे कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। जब हमारे कंट्रोल में कुछ है नहीं तो हमें परेशान भी नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर हम परेशान हो रहे हैं उसका मतलब हम डिवोटी नहीं है। डिवोटी का मतलब क्या होता है? भगवान के भक्त। तो भगवान के भक्त क्या प्रार्थना करते हैं? श्रीमती राधा रानी, आश्रय सेवा पादरताम विनष्टुमाओ मद्दर्शना मर्मताम करोतु वा यथा तथा वह विदधातु लंपटो प्राणानास्तस्मृतनामरः। श्रीमती राधा रानी प्रार्थना करती है कि आप मुझे कुचल दे। क्या कर दे? गब्बर सिंह था ना वैसा, उसके जूते कैसे थे? वो कील वाले थे ना, ऐसे ऐसे कुचल दे। तो श्रीमती राधा रानी कहती है कि कुचल दे, तब भी मुझे कोई चिंता नहीं है। कृष्णा की मेरे अंदर जो इमेज है उसमें कोई भी हानि होगी नहीं। हमें होता है ऐसा, कुचलने की बात तो बहुत दूर है, छोटा भी कुछ हो जाता है, मान लो मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, कृष्ण की भलाई क्या निकलेगा? ये समय था हमारा कि अभी हम अंदर क्या है, तो फिर कृष्ण याद नहीं आते, सब भूल जाते, सब विस्मरण हो जाता है। हमारी परिस्थिति भी ऐसी है। और जब ऐसा होगा तो
बाकी चीज तो हम भगवान को कैसे दे सकते हैं? अपने आप को नहीं दिया ना, तो बाकी चीज भगवान कैसे दे सकते हैं? भक्ति ठाकुर कहते हैं प्राण अच्छे यही यूट्यूब प्रचार, जब तक प्राण है तब तक प्रचार करो। ये समय आता है तो हम लोग पीछे हट जाते हैं ना, क्या देने को आएगा फिर? खुद को नहीं देंगे, ये नाराज हो गए। आसान क्या है वो? धन क्या देंगे? धन थोड़ा आसान है, फिर सम्मान थोड़ा कठिन है। अमाने न मान देना, नहीं कठिन है कि नहीं? फिर संतान ब्रह्मचारी, अभी हमारे यहाँ पग को रखा था उनके पिता ने, अभी एकदम से पता नहीं क्या विचार आ गया कि उसको ITI कराना है, ये वो सब। उनको लगने लगा कि बहुत घुसता जा रहा है, अभी ब्रह्मचारी मूड आ गया है थोड़ा सा, तो ले गए कर्मचारी बनाने। तो ये बहुत मुश्किल है संतान देना। फिर भूमि वक्फ बोर्ड, अभी क्या चल रहा है? लेटेस्ट वक्फ बोर्ड, भूमि तथा घर भी थोड़ा आसान है नहीं, घर दे देना बहुत लोग देते हैं, मगर ज्यादा घर होंगे तो, एक घर होगा तो नहीं देंगे, ये भी दे देते हैं। तो ये सब चीज में लोग उदार नहीं रह पाएंगे अगर हम अपने से बाहर नहीं निकले, तो कुछ नहीं दे पाएंगे। भक्ति ठाकुर कहते हैं मानस देहो जेहो जो किच्छु मोर, जो भी मेरा है अर्पित तुया पदे नंद किशोर। और किया कि नहीं? कौन थे उनके पुत्र? स्पेशल मांगा था, मुझे दो ऐसा पुत्र कि जो आपके कृष्ण भगवान का प्रचार करे। हम क्या मांगते हैं? हमें दो कि हमारी और इतनी तृप्ति कराए। होता है कि नहीं ऐसा? तो हर जनरली जो भोगी मेंटेलिटी वाले होते हैं वो लोग ये सब चीजें सुनकर डर जाएंगे, देखी सुनी लागे भाई। मगर काल का प्रभाव, सर्वहरश्चाहम, क्या है? सर्वहरश्चाहम। आप कोई चीज अपने पास रख पाओगे नहीं। शरीर बहुत प्रिय है, क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दिया ना? कौमारम यौनम जरा, कौमार गया, यौनम भी छोड़ दिया आप लोगों ने। मेरे भी बाल सफेद हो गए अभी। यौनम गया, अभी जरा बहुत खतरनाक होती है ना। तो क्या होता है ना, नारद मुनि की आपने स्टोरी सुनी होगी। हाँ, आएंगे अभी थोड़ा बाकी है। कैलाश नहीं, वो था ना नारद मुनि का, वो क्या था, उनको कहा था ना विष्णु भगवान ने ले आओ। आप कहते हो कि मैं कृपा नहीं करता हूँ, कैलाश करता हूँ, क्योंकि ले आओ, चलो मैं कृपा करता हूँ। तो फिर आए एक जीव को लेने के लिए, बद्ध जीव को, है ना। तो बोला मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, प्लानिंग कर रहा था वो।
उसको काल का प्रभाव पता नहीं था, प्लानिंग करते। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं एक वैज्ञानिक था, योजनाएं बनाता था, और जाते जाते रास्ते में ही अजय हो गए। कई लोग ऐसे होते हैं। अभी एक हमारे यहाँ केस आया था, नंदुरबार से कोई एक व्यक्ति अपने को रिलेटिव गुजर गया, उसको सब अंतिम क्रिया के लिए जा रहा था, रात को गाड़ी ले गया, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। हरे कृष्ण हो गया। बहुत ही भयंकर अकस्मात हुआ था। मैं बचा लूंगा, मैं नहीं, मेरा रिलेटिव। काल का प्रभाव खतरनाक है कि नहीं? कोरोना काल का प्रभाव, पूरा परिवार खत्म, प्लानिंग बना रहे होंगे। बहुत लोग प्लानिंग बनाते हैं, रोज प्लानिंग बनाते हैं। एक होते हैं प्रभुपाद जी, रूटीन रोज की क्रियाओं में भी है, रोज प्लानिंग बनाते हैं। आज तो इतना पैसा कमाएंगे, आज तो ये करेंगे, आज तो ये लड़की घुमा के रहेंगे, ये वो सब बहुत प्लानिंग करते हैं। हमारे यहाँ क्या है, वो ट्राइबल लोग होते हैं ना, तो सरकार क्या करती है, पैसे देती है पढ़ने के लिए। इतने उस्ताद है ना वो पैसे से क्या करते हैं, वो केटीएम ना, कौन सी बाइक आती है वो, केटीएम, पल्सर, सब बाइक खरीदते हैं और उसकी इंस्टॉलमेंट भरते हैं। सरकार ने दिया था पढ़ने के लिए पैसे, और वो पैसे का यूज़ कैसे करते हैं? हाँ, बाइक फिर लड़की घुमाओ, ये करो, स्टंट मारो। ये कितने बच्चे इसमें मर गए। हाँ, रोड एक्सीडेंट, समझे क्या? कितने मरे, सर फूट गए, काल का प्रभाव बहुत भयंकर। हिरण्यकशिपु, सभी भोगियों का आदर्श एग्जाम्पल, भोगी नंबर 1 है ना। क्या हुआ, क्या जीत लिया था? त्रिलोकी राजा था ना, सब कुछ जीत लिया, सोचो। मगर काल का प्रभाव, तनु ब्रिंगम, नरसिंह भगवान ने। आप समझ में आया आपको कि भगवान को हमें क्या करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए? नहीं, तो भगवान कहते हैं मेरे भक्तों को कुछ नहीं होता। अब भक्त का मतलब अन्याभिलाषा शून्यम, ज्ञान कर्म अनावृतम, आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, भक्ति उत्तमा। कई लोग को नियम बता दे तो क्या बोलते हैं, हाँ चेतन महोदय ऐसे ले लेंगे, रूपा जी ने बोला है पीछे के दरवाजे से ले लेंगे। कुछ सिद्धांत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, उस सिद्धांत का मतलब वो कुत्ता बैठा है, उसको जाके कुछ करना तो भौंकता है ना, वो वैसे होते हैं कनिष्ठ। कौन? हाँ, उनको कुछ कह नहीं सकते, यानी कि उनको सब पता चल गया है। वो भी नारद मुनि की तरह ही है, वहां से आए हैं प्रचार करने। कई लोग होते हैं, इनको सिखा नहीं सकते। थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद क्या बन जाते हैं, चूहा शेर बन जाता है ना, वैष्णव कृपा से। फिर वो शेर क्या करता है, शिकार करना चाहता है, फिर वापिस अपराध की वजह से चूहा बन जाता है। तो ये सब चीजें जितनी सुने ना उतनी कम है। क्या है? हाँ, और हमेशा कानों को आदत क्या होनी चाहिए? भक्ति ठाकुर क्या कहते हैं कि जो मेरी प्रशंसा करता है वो मेरा दुश्मन है, जो मेरी निंदा करता है वो मेरा मित्र है। तो आलोचना और निंदा ये सुनने से आनंद आना चाहिए। क्यों? कब आएगा? जब मेरे जीवन में भगवान की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है।
और मेरी कम। अभी आप सोचिए कि प्रभुपाद जी ने प्रचार करने के लिए कहा है, क्या करने के लिए? तो प्रचार करने के लिए कहा है, तो प्रचार में क्या होगा? सबसे ज्यादा प्रशंसा होगी कि निंदा? निंदा ज्यादा होती है, समझे ना? और कई लोग इसी वजह से पुस्तक वितरण में और नहीं जा पाते। मगर भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें निंदा भी भगवान की सेवा में लगानी पड़ी है। यानी ले लो निंदा और भगवान की सेवा करते रहो, तभी लोग सुधरेंगे, है ना? आचार और प्रचार। प्रचार करना आसान है, कैसे? जब आचरण में लाए, क्योंकि आधा प्रचार तो आचरण से हो जाता है और थोड़ा बहुत रहता है। उत्तम श्लोक पार्थ है, फिर भगवान के बारे में बताओ, उसका प्रभाव होता है। अगर कोई व्यक्ति आचार में नहीं है और प्रचार करने निकला तो पूंजाला प्रतिष्ठा में फंस जाएगा। इसमें पूंजाला प्रतिष्ठा में, समझे ना? और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल पाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल पाएगा। लव, पीस, ये सब बातें करेगा। वो जैसे कहते हैं ना, वो छिंदन्ते सर्वसंशय, छिंदन्ते सर्वसंशय, ऐसी वाणी बोलनी पड़ेगी जो उसके छेद कर दे। प्रभुपाद जी ने दिया है ऐसे, कितना प्रभुपाद जी ने कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है। प्रभुपाद जी ने माउथ प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए वही बताया है, वो कन्वर्सेशन से, वार्तालाप से। प्रभुपाद कैसे बातें करते? प्रभुपाद जी ऐसे खट करके, जैसे बकरे का गला कैसे काटते, धीरे धीरे काटेंगे। तो वो कौन थे अपने परम वैष्णव? वृत्तासुर। तो क्या जल्दी काटने हैं, जल्दी में भगवान के पास चला जाओ, क्या है? 1000 साल तक काटता ही रहता वो। पता है, वृत्तासुर प्रार्थना कर रहे हैं, वृत्तासुर इतनी महान प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे भगवान आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना सिद्धि चाहिए, ना मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकल आसान, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। शांत होने की परिभाषा क्या है? निष्काम। और वही है, भगवान कहते हैं ना, मेरे भक्तों का कोई पतन नहीं होता, ये निष्काम, ये डिवोटी है। अभी कहीं जो हमें रिप्लाई खराब खराब देते भक्त लोग, वो ज्ञान कर्म वृतम है, अनावृतम नहीं हुए। अभी ज्ञान का दास है, ज्ञान कर्म, अभी ज्ञान और कर्म की शरण ली है। अनुकूल कृष्णानुशीलम, अभी भगवान की शरण नहीं ली, इसलिए स्मार्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? हाँ, हमेशा अपने वरिष्ठों के सामने कैसा रहना चाहिए? पुनादपि सुनीचेन। फिर वो भगवान क्या कहते हैं? तद्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन, है ना? प्रणिपात ऐसा होना चाहिए। इससे क्या होता है? कृपा मिलती है। विदुर जी धृतराष्ट्र क्या कर रहे हैं? उकसा रहे हैं। एकदम ठंडा हो गया था वो, नीलज बेशरम, है ना? और प्रमाद, क्या था? प्रमाद। और विदुर जी कैसी भाषा का प्रयोग किया? क्या क्या बोले थे?
ये सब बोले थे ना, नीलस कुत्ते की तरह पड़े हो, टूटी फूटी खोड़ी खा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और वो कितने महान लोग हैं जो इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हें रख रहे हैं। विदुर जी आए धाम यात्रा से, यहाँ से तो धाम में तो जाते थे एसीडीसी रहते, जो बाहर के लोग रहते हैं, नहीं जो यहाँ करते वही वहां जाके करते, वापस आके वही करते। विदुर जी यात्रा करने के आने के बाद क्या कर रहे थे? स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग। मैत्रेय मुनि से जो प्रश्न के उत्तर प्राप्त किए उसके बाद उनको क्या हो गया? क्लियर हो गया कि प्रश्न पूछना बंद कर दिया। अभी क्या करो? अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करनी है। कई लोग होते हैं ना, प्रश्न पूछते रहते, प्रश्न 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 प्रश्न, मगर माला शुरू हुई नहीं, अभी सोच रहा हूँ करने को। इतने प्रश्न के उत्तर मिले, क्लियर हो गया तो भी क्या है, समझे आप? मगर विदुर जी सही में स्मार्ट है कि उन्होंने सुना और उसको अंगीकार किया और इस प्रकार प्रैक्टिकल आकर किया। जीवे दया क्या कर रहे थे उसको देखा, बहुत दुखी हो गए वो। पर दुखी होता है ना वैष्णव, एक गाली दिया वो भी दुख का कारण है, कृपा है। सुनादपि सुनी चाहिए ना, मगर धृतराष्ट्र के अंदर परिवर्तन आया, वो सुनीच हो गया, वो सुना और फिर तो कलयुग में ऐसा ही बहुत कुछ करना पड़ता है। रास्कल रास्कल रास्कल, रूपा जी बोल रहे थे ना रास्कल अपने शिष्यों को। तो कथा भी ऐसी होती है, कथाएं भी ऐसी होनी चाहिए ना। आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो हमारा भाग्य चमकाने आ गए हो भागवत कक्षा में, आप सबका धन्यवाद, ऐसी कथाएं होती है। आदमी आए हैं तो हम जब खड़े हो ना तो हमें सहारा लेना पड़े। क्लास ऐसा होना चाहिए, खड़े होने के लिए पहले तो सूम मार जाने चाहिए। अकल्पनीय होना चाहिए। कहीं तो ऐसे स्पीकर होते कि लोग नाक पे अदाज क्या बोलने वाले हैं। मगर वैष्णव होते हैं सही में, वो क्या करते हैं, हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि शास्त्र समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। अव्यर्थ काल समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यानी अभी जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको पहले तो सत्य स्वीकार करना चाहिए, सत्य बोलने वाले को भी स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा हितैषी है वो यही है कि जो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है। जो घुमा रहा है ना, घूम के तो आई है ना, ब्रह्मांड भमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाई। तो ब्रह्मांड भमिते घूम घूम के तो आई गए हैं, अभी गुरु कृष्ण की कृपा मिलनी चाहिए। और वो क्या है? उत्तम श्लोक वार्ताया। अब भगवान की जो वाणी है ऐसा प्रचार होना चाहिए। अगर आज हम कथा में बैठे और हमारा थोड़ा भी हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, हमने कोई और एक संकल्प नहीं लिया जीवन में, तो हमारा क्या है, वो व्यर्थ है। तो इसलिए हमें गंभीरता से कथाएं सुननी चाहिए। भक्तों की शब्द बहुत ही गंभीर होते हैं। रियलाइज पर्सन साक्षात्कार होता है ना, और ऐसे साक्षात्कार लोग सुनने से हमारा परिवर्तन होता है। अगर हम परिवर्तन चाहें तो अगर हम लोग अपने कानों में टोल नाका लगा देंगे, टोल टैक्स होता है ना, टोल नाका आता है रास्ते में, तो या फिर क्या बोलते हैं उसको, डैम, आने नहीं देंगे। कुछ लोग होते हैं ना ईर्षा लोग, क्या करते हैं, कथा में बैठते फिर हैंड्स भी डाल देते कानों में, बैठते यहाँ पर लेक्चर कुछ और सुनते हैं या कुछ और सुनते होंगे। क्यों? क्योंकि ये चाबुक पसंद नहीं आते। कई बार चाबुक पसंद आते नहीं है,
मगर मैं सिंसियर हूँ वो दिखाने के लिए भी आते हैं, उनकी कोई प्रगति होती नहीं है। वो धृतराष्ट्र है। कौन है? क्या है वो? अपना भजन, संसारे मजिया रहीले पड़िया, संसार में पड़े हैं, बस यही रमन कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही विशेष बता रहे हैं और ये पूरा अध्याय बहुत विशेष है हम सबके लिए, क्योंकि हम सबके अंदर भी धृतराष्ट्र की तरह कुछ ना कुछ अंश है। और जैसे हम लोग प्रभुपाद जी के, हमारे गुरु महाराज के सब प्रवचन सुनते हैं, कई लोग तो कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है? तो समझ में क्या आता है? आपको ये समझ में नहीं आता वो रोज लोग मर रहे हैं, लोग स्मशान में कोई जल रहा है, कितने हॉस्पिटल में जा रहे हैं, सब समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये दिव्य वाणी समझ में नहीं आती क्योंकि उनका फोकस नहीं है, ध्यान से सुनते नहीं है। ध्यान से सुनना चाहिए ना, श्रवणम अच्छे से होना चाहिए, ध्यानपूर्वक। फिलोसॉफी कैसी है? प्रभुपाद जी कहते हैं आवर फिलोसॉफी इज एक्यूरेट, एक्यूरेट फिलोसॉफी। मगर अगर हम ही एक्यूरेट नहीं होंगे तो कैसे समझ में आएगा? तो पात्र ऐसा होना चाहिए जिसमें अच्छे से कोई डाल पाए। इसलिए हमें अच्छे से श्रवण कीर्तन करना चाहिए, और अच्छे श्रवण कीर्तन करेंगे, साधना करेंगे, तो हम लोग अपने जीवन में भगवान को ज़्यादा महत्व देंगे। और जब भगवान को ज़्यादा महत्व देंगे तो हम सबको सम्मान कर पाएंगे। अपना भी हम अपमान कर रहे हैं, खुद को प्रेम करना वो हमारा अपमान है। क्या है? ये धृतराष्ट्र अपमान कर रहा था ना खुद का। हाँ, विदुर जी ने गालियां देकर उसका सम्मान करवाया। तो अगर कोई व्यक्ति हमें स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग करता है, उसका मतलब हमसे प्रेम कर रहा है। और वही माता पिता भी होते हैं जो अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षण में भेजते हैं, वो प्रेम कर रहे हैं। उनको मोबाइल दिला देना, गाड़ी दिला देना, हाँ, वो प्रेम नहीं है। आज का ट्रेंड तो यही है, बच्चे को प्रेम का मतलब ये दिला दो। क्यों? मुंह बंद करने के लिए, समय नहीं दे पाते। अंबानी क्या करता है अपनी पत्नी को? प्लेन, और वो अभी अनंत अंबानी को क्या दिलाया था? वो कितनी बड़ी महंगी घड़ी थी, नहीं बहुत महंगी थी घड़ी, करोड़ों की थी शायद, 10 करोड़। क्या मतलब है इसका? अगर ये सब कुछ करके हम भगवान का नाम ले तो अच्छी बात है। जैसे बड़े बड़े किंग करते थे, अर्जुन, पांडवगण, चक्रवर्ती सम्राट थे ना, तो भगवान का नाम भी जाप करते थे। कौन थे वो? नींद में जप करते थे, क्या बोलते हैं उनको? अर्जुन को गुड़ाकेश, गुड़ाकेश। बहुत अच्छी बात है। मगर अगर उत्तम श्लोक वार्ता या अगर मुंह बंद है, भगवान के कार्य में बंद है, बाकी सब में खुला है, तो क्या मतलब है? हराव भक्तस्य कुतो महत गुणा। भगवान के जो भक्त नहीं है, कितना भी ऐश्वर्यशाली है, उसका कोई अच्छा गुण नहीं है, क्योंकि पतंती अधः, उसका वापिस पतन। तो हम सबको उत्तेजित करने वाली बहुत सारी चीजें हैं समाज के अंदर, है ना। 15वीं अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, वक्फ बोर्ड है, ये सब उत्तेजित करने के लिए है। मगर हमें उस चीज से उत्तेजित नहीं होना है। हमें उत्तेजित किस चीज में होना चाहिए? श्रील प्रभुपाद जी कौन थे?
गांधीवादी थे कि नहीं? उत्तेजित हो रहे थे ना पहले, यस इलेक्शन ये सब, भारत भारत पाकिस्तान। मगर जब भक्तिसार ठाकुर आए उनके जीवन में और उनको कहा ये सब टाइम वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम एक्टिविटी, भौतिक है ये पराविद्या नहीं है, ये अपराविद्या है। और भक्ति ठाकुर कहते हैं माया रे वैभव, भौतिक विद्या माया वैभव क्या क्या जड़ विद्या तथा माया रे वैभव जीव को बनाए गधा। अगर लोग लौकिक तरीके से समाज में इंटरेस्ट लेंगे, टेंशन लेंगे, तो क्या बनेंगे? गधा बनेंगे। मगर समाज को सुधारना है तो क्या करना पड़ेगा? श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे प्रचार का आंदोलन शुरू किया। पहले गांधी आंदोलन, अभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन, ठीक है ना? पूरा माइंड डाइवर्ट। वो प्रभुपाद का तो था ही, प्रभुपाद का डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं, डाइवर्ट हमारा है, हमें ठिकाने लाना है। कैसे ठिकाने आएगा? प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे, वैष्णव से सुनेंगे, साधना करेंगे तो हमारा दिमाग सही होता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापनम श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम। क्या होगा इससे? आनंदम बुद्धिवर्धनम। फिर प्रतिपदम पूर्णावृता स्वादनम। फिर परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन। परम विजय होगा ये। परम विजय का मतलब सिर्फ भारत के टुकड़े का विजय कराना है, पाकिस्तान के टुकड़े का विजय कराना है, विजय कराना है। परम विजय का मतलब सर्व सुखी व संतो, सबका विजय कराना है। यानी पूरे पृथ्वी में जब नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार भाव भी बढ़ना, चेतन हर जगह प्रचार होना चाहिए और हर सबको मुक्त करना चाहिए। किससे मुक्त करना चाहिए? हाँ, भौतिक स्तर से सबको मुक्त करना चाहिए। मगर ये जो प्रचार प्रसार हो रहा है, ये एक बार मान लो कि विजय तो हो जाएगा, मगर अंदर अंदर पराजय होगा। हिंदू राष्ट्र था कि नहीं पहले? नया है? नहीं। ऑलरेडी महाभारत का युद्ध हुआ था, हिंदू राष्ट्र ही था, मगर हिंदू हिंदू झगड़े के नहीं। मुस्लिम राष्ट्र था कि नहीं? झगड़े के नहीं अंदर, सिया सुनी। तो अगर आज हम अगर वही वापस रिपीट पुनः चर्वित चरवना नाम, वापस वही चबाई हुई चीज को चबाना चाहते हैं, और परिणाम क्या आएगा? जय भोले मटन शॉप, वापिस वही भोले के नाम से पाप शुरू हो जाएगा और वापिस आतंक अंदर अंदर शुरू हो जाएगा। इसलिए बहुत उच्च विचार है हमारा। घटिया विचार कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये बहुत ही उच्च विचार कॉन्सेप्ट है कि सभी को प्रचार करना, सब एवरी। कई लोग बोलते हैं वहाँ मत जाना, एम सीरीज रहते हैं। हमें तो सिखाया कि जाना चाहिए एम सीरीज में। एम सीरीज में भक्त बने, हरिदास ठाकुर, चांद काजी, है कि नहीं? हम क्यों रुके? वो हमेशा एम सीरीज ही रहेंगे ना फिर। हाँ, के सीरीज और सी सीरीज कब होंगे? चैतन्य सीरीज, कृष्ण सीरीज, माया सीरीज ही रहेंगे। एम सीरीज मीन्स माया सीरीज। हाँ, तो हमें भगवान कृष्ण के शरण में लाना है तो कुछ करना पड़ेगा, उद्धार करना पड़ेगा। इसलिए हमें भगवान पे पूर्ण आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, ये सब कुछ हमें भक्तों के संग में होना चाहिए अच्छे से, तो हमारा परम विजय है। होगा हमें विचलित करने वाली चीज़ें आती हैं, मगर जब हमारा भजन ही स्ट्रांग होगा, है ना, सततम क्या है वो? युक्ता नाम,
हमेशा भगवान से युक्त रहेंगे, हमेशा युक्त रहेंगे तो हमेशा बार बार रिवीजन होता रहता है। मैं भगवान का दास हूँ, दास हूँ, दास हूँ, दास हूँ, दास हूँ, दास हूँ हम, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान के दासों का दास हूँ। तो फिर हम ये होते हैं। अगर असत्संग कर लेंगे फिर वापस वही विचारधारा आ जाती है, जो हमने थूक दिया था वापस चाट रहे, थूका हुआ वापस चाट रहे। तो हमें ये सब श्रीमान धृतराष्ट्र जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमें वापस दूसरा धृतराष्ट्र बनना नहीं है, इसलिए हमें भगवान की और भगवान के भक्तों की उंगली पकड़ के भक्तिमय जीवन में चलना चाहिए, ये समझ के कि मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ, बड़ा हुआ अभी बालक ही है। वरना क्या होगा कि हर अलग अलग पड़ाव आसक्ति के होते हैं। बालस्तावत किसमें आसक्त होते हैं बालक? कीड़ा आसक्ता। फिर तरुणास्तावत तरुणी सकता, तरुणी में आसक्त हो गया। फिर वृद्धा किसमें? बूढ़ा में से आसक्त नहीं, बूढ़ा का मतलब ना तू। तो हर एक में पड़ाव है आसक्ति के। हाँ, कुछ आसक्तियां कम हो जाती है। जैसे जब बूढ़े होते हैं तो खाने पीने में उसमें आसक्ति नहीं होती ना, मगर और एक आसक्ति बढ़ जाती है, विस्तार। इसमें नातू विस्तार, ये आसक्ति छोड़ती नहीं। जब तक कृष्ण में नहीं लगाएंगे तब तक छूटेगी। जैसे मैया सख्त मना पाती। तो बस हमें यही अभ्यास करना है कि हमें धृतराष्ट्र की तरह करना। पंचम वर्ष वनम दया करो, कृपा करो वैष्णव गोसाई। अभी नहीं, अभी थोड़ा समय, मगर हमें मूवमेंट के लिए, ये मूवमेंट के लिए हमें कुछ ना कुछ बलिदान देना ही पड़ेगा, है ना? क्या बलिदान देना पड़ेगा? घर, धन, फिर सम्मान, संतान, भूमि, घर। रूपा जी एक लेक्चर मैंने सुना कि लीलामृत में गृहस्थ बहुत षड्यंत्र करते हैं। क्या करते हैं? षड्यंत्र। क्या षड्यंत्र? कृष्ण भगवान को आगे बढ़ाने का प्लानिंग नहीं करते, षड्यंत्र। यानी कृष्ण भगवान संतान, रूपा जी लीलामृत में बताते थे, उस समय था ऐसा कुछ राजनीति, पॉलिटिक्स अंदर सब चल रहा था ऐसा। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए सब चीज़ों से। हमें हमेशा गुरु महाराज से कहते हैं माया को ना, कृष्ण को हाँ। हमेशा कृष्ण भावनामृत में उत्साहित रहना चाहिए। तो कछुए का उदाहरण भी देते हैं। कछुआ क्या करता है? मायावी वातावरण में अपने आप को, जब कृष्ण भगवान का प्रचार होता है वहां पर हमें क्या करना चाहिए? वैसे तभी हम एक आदर्श भक्त बनेंगे और हम पे काल का प्रभाव नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है प्रभाव? लोग आईब्रो, स्किन खिंचा दे रहे हैं जवान बनने के लिए, ठीक है ना? फिर और क्या क्या करते हैं? मेकअप बहुत कुछ करते हैं काल का प्रभाव कम करने के लिए। भाई ऐसा नहीं होता है।
काका बाबा क्रम होगा तो स्वीकार करना चाहिए। अभी हम लोग जिस भी स्थिति में है, कौमार यौनम जरा, तो कृष्ण भक्ति हमारे पास है तो हम क्या हमेशा रहते हैं, हमेशा हमेशा हम फ्रेश रहते हैं। भक्त कभी, आप देखिए शास्त्र में कभी कोई किसी को दुखी देखा? सुदामा को दुखी देखा? श्रीला प्रभुपाद जी को दुखी देखा? कोई वैष्णव कोई दुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि काल के प्रभाव में है ही नहीं, 3 गुण के प्रभाव में नहीं है, वो कृष्ण के प्रभाव में है, कृष्ण के प्रभाव में। तो हम सबको भी कृष्ण के प्रभाव में रहना चाहिए। मैं कब होंगे? एक अच्छी साधना से। मेरी नहीं हो रही है तो ऐसे ही बोल रहा हूँ आप सबको। तो सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, कोई सुझाव इस विषय को? कुछ है किसी का प्रश्न, जिज्ञासा? हाँ जो आपने स्टार्टिंग में चाणक्य पंडित की 5 चीजें बताई, हाँ। जैसे सांस लेते हैं हाँ। और 4 और 4 चीजें, कुछ धन है, कर्म भी है, ये श्लोक है, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतानि ही श्रूयन्ते गर्भस्थस्य व देहिनः। जीव जब माँ के गर्भ में आता है तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये 5 बातें निश्चित हो जाती है। इसलिए भोग नहीं करना चाहिए। भोग करने से क्या होगा? भोग में क्या है? क्या कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं गीता में? दुख योनेव ये वते। क्या श्लोक आगे की कड़ी? यही संस्पर्शजा भोगा, हमने उसको स्पर्श किया। ठीक है ना, अभी नई गाड़ी छुड़ा के लाए, जैसे स्पर्श किया उसका चालू हो गया मेंटेनेंस। यही संस्पर्शजा भोगा, फिर क्या चालू हो जाता है? दुख योनेव एवते। फिर क्या? आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो हमारी आयु कम हो रही है, भोग की वजह से और कम हो रही है, चिंताओं से और कम हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान को फिर हम कब देंगे? तो इसलिए हमें ये सब चीजें भक्तों के लिए क्या है? वर्जित है। मांसाहार, नशा, व्यभिचार और जुआ। सबसे ज्यादा एनर्जी सांस इसमें जाती है, जुए में, मांसाहार में ना भय उत्पन्न होता है, नशा और व्यभिचार होता है कि नहीं? परस्त्री संग, घर में किसी का फोन आया, भाई उसका तो फोन नहीं आया, अपना उसका, इसमें अटैक में जाते हैं लोग, मर जाते हैं। तो इसलिए हमें कितना सावधानी रखिए। देखो योगी लोग इतने बुद्धिमान थे कि सांस रोक के रखते थे, आयुष्य लंबा होता था। तो हमें लंबा जीना है कि नहीं? कृष्ण गौरव तो बहुत कम लोग हैं संसार में। अगर हम लोग जल्दी मर जाएंगे, भूख छोड़ेंगे नहीं, तो फिर लॉस हो जाएगा मोमेंट को। सबको योगी बनना चाहिए। कौन सा योगी? अष्टांग योगी नहीं। योगी नाम अभी सर्वेशम मत गतेर अंतरात्मा। आप सब योगी है, काम करने जाओ बाहर, व्यापार करो, मगर मत गतेर अंतरात्मा। आप सब योगी हो, महान योगी।